नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम इंसानी अज़ा में से उंगलियां देखने की ताबीरात ज़िक्र करेंगे। उमूमन उंगलियां देखने की ताबीरात मुदरजा झैल चीज़ें होती हैं। नंबर 1 औलाद, नंबर 2 बीवियाँ, नंबर 3 माएँ और आबा व अजदाद, नंबर 4 माल, नंबर 5 सवारियाँ, नंबर 6 हकूमत, नंबर 7 सनत। ख्वाब में उंगलियों का खूबसूरती के साथ ज़्यादा होना, मंदरजा बाला अशिया में इजाफ़े और उंगलियों का कम होना या उनमें नक़्स होना इन अशिया में नक़्स की अलामत है। चुनांचे ख्वाब में उंगली का कट जाना और सूख जाना या काम न कर सकना वालिदैन और औलाद वग़ैरह के मनाफ़े से महरूम होने और माल के ज़ाय होने या सवारियों के मर जाने, इक़्तिदार ख़त्म होने और कारोबार के कमज़ोर होने की अलामत है। बाज़ औक़ात उंगली की ताबीर हकूमती कारिंदों और उनकी मनफ़ात से की जाती है। मरीज़ का ख्वाब में अपनी उंगलियां कटती देखना या उन्हें काटना उसकी मौत की अलामत है। अगर किसी ने देखा कि गोया उसकी उंगलियां कट गईं या उन पर कोई आफत आ पड़ी, तो ये ख्वाब फ़ौज, औलाद, रिश्तेदारों या माआश में कमी की अलामत है। बाज़ औक़ात उंगलियों की ताबीर 5 वक्त की नमाज से की जाती है। चुनांचे अंगूठा नमाज फ़जर पर, शहादत की उंगली नमाज ज़ोहर पर, दरमियानी उंगली नमाज असर पर और इसके साथ वाली उंगली नमाज मगरिब पर और छिंगलिया नमाज इशा पर दलालत करती है। बाज़ उलमाए ताबीर का कहना है कि दरमियानी उंगली से मुराद नमाज फ़जर है, क्योंकि दरमियानी उंगली भी लंबी होती है और नमाज फ़जर भी लंबा करना उसे मसनून है। और इसके साथ वाली उंगली से मुराद नमाज ज़ोहर है, छिंगलिया से मुराद नमाज असर और अंगूठे से मुराद नमाज इशा है। अगर उंगलियों की ताबीर नमाज़ों से की जाए तो नाखनों से मुराद सुन्नत व नवाफिल होंगे। अगर उंगलियों की ताबीर माल से की जाए तो नाखनों की ताबीर ज़कात से की जाएगी। इसी तरह अगर उंगलियों की ताबीर अफवाज से की जाए तो नाखनों की ताबीर फ़ौज की तादाद और असलहे वग़ैरह से की जाएगी। बस औक़ात उंगलियां दिनों, सालों या महीनों पर दलालत करती हैं। बाज़ औक़ात उंगलियां भतीजों पर दलालत करती हैं, क्योंकि बाजू भाई होते हैं तो उंगलियां उनकी औलाद हुई। अगर किसी ने देखा कि किसी ने उसकी उंगलियां काट डाली हैं, तो ताबीर यह है कि जिसने उंगलियां काटी हैं वो साहिब ख्वाब यानी ख्वाब देखने वाले को माली नुकसान पहुँचाएगा। ख्वाब में उंगलियों का दुरुस्त या ख़राब होना नमाज़ों की दुरुस्तगी और ख़राबी से मुअब्बर है या भतीजों की दुरुस्तगी या ख़राबी की अलामत है। बाज़ औक़ात उंगलियों का तवील होना तमा यानी लालच की अलामत है। अगर किसी ने देखा कि उसकी उंगलियों के साथ एक और उंगली लग गई, तो इशारा है मालो दौलत, इल्म और रिश्तेदारों में इजाफ़ा होगा। अगर किसी ने देखा कि उसकी एक उंगली अपनी जगह से दूसरी जगह चली गई, तो ये एक नमाज को दूसरी नमाज के वक्त में पढ़ने की अलामत है। अगर किसी ने देखा कि उसने अपनी उंगलियां एक दूसरी में मिलाई हैं, तो ये एक वक्त में 5 नमाज़ों को जमा करने का इशारा है। बसा औक़ात अपनी उंगलियों को एक दूसरे में मिलाने की ताबीर ये होती है कि साहिब ख्वाब के रिश्तेदार उसके ख़िलाफ़ मशवरा कर रहे हैं और मशवरा करने में वो बाहम मुत्तहिद हैं। बाज़ उलमाए ताबीर का कहना है कि अगर साहिब ख्वाब की उंगलियां खुद ब खुद आपस में मिल जाएं, तो इशारा है कि साहिब ख्वाब ने अपने रिश्तेदारों पर जो काम मुसल्लत किया हुआ है वो इस काम से निकलने पर आपस में इत्तेफाक कर लेंगे। बाज़ अहले ताबीर ने कहा है कि दाएँ हाथ की उंगलियां 5 नमाज़ें हैं, लिहाजा ख्वाब में दाएँ हाथ की उंगलियों में कमी होना नमाज में सुस्ती की अलामत है। इन उंगलियों का लंबा होना नमाज़ों की पाबंदी की अलामत है और किसी उंगली का गिर जाना नमाज को तर्क करने की अलामत है। अगर किसी ने देखा कि वो किसी दूसरे इंसान के पोरे
اپنے دانتوں سے کاٹ رہا ہے تو علامت ہے کہ وہ شخص بے ادبی کر رہا ہے اور صاحب خواب اسے ادب سکھانے میں مبالغہ کر رہا ہے۔ اگر کسی نے دیکھا کہ اس کے انگوٹھے سے دودھ اور شہادت کی انگلی سے خون نکل رہا ہے اور وہ ان دونوں کو پی رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب اپنی ساس یا سالی سے غلط عمل کرے گا۔ انگلیوں کو چٹخانا رشتہ داروں کی طرف سے بری خبر آنے کی علامت ہوتی ہے۔ سربراہ مملکت کا اپنی انگلیوں میں اضافہ دیکھنا اس کے لالچ، ظلم اور قلت انصاف کی نشانی ہے۔ بائیں ہاتھ کی انگلیوں کی تعبیر بھانجوں اور بھتیجوں سے کی جاتی ہے۔ مردوں کا انگلیوں پہ مہندی لگانا کثرت تسبیح کی دلیل ہے، یعنی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ماشاءاللہ کثرت سے تسبیحات کرتے ہیں۔ اور عورت کا انگلیوں کو مہندی لگانا شوہر کے احسان کی علامت ہے۔ اگر کوئی عورت دیکھے کہ وہ اپنی انگلیوں میں مہندی لگا رہی ہے اور مہندی نہیں لگ رہی تو دلیل ہے کہ اس کا شوہر اس سے محبت کا اظہار نہیں کرتا، اور اگر مہندی بآسانی لگ رہی ہے تو اس کا شوہر اس سے محبت کرتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہماری ویڈیوز کو واچ کیا کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی بھلا ہو۔ والسلام، سیف اللہ حامد۔